दोस्तों आज हम महादेव की चमत्कार की एक ऐसी सच्ची और एक ऐसी बड़ी घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बताते हैं यह घटना में लिखकर भेजते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सेलाना में रहने वाले अमित जी। जी हाँ दोस्तों, अमित जी के साथ जब यह हरिद्वार यात्रा पर निकले थे, महादेव के दर्शन करने निकले थे, तो इनके साथ ऐसी घटना घटी है जिस घटना को इन्होंने जब हमें बताया तो हमारे भी सुनकर रोंगटे उड़ गए। और जब यह घटना हम आपको बताएंगे तो आपको इस घटना को सुनने के बाद क्या लगता है, आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय सुनकर हमें और अमित जी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों अमित जी हमें लिखकर भेजते हैं कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के यह रहवासी है, जहां से ये अपने एक मित्र के साथ अमित जी और उनका एक मित्र हरिद्वार यात्रा को निकले थे। इनके मन में बेहद ही लंबे समय से एक विचार आ रहा था कि एक न एक बार जाकर हरिद्वार जाकर गंगा नदी में स्नान कर महादेव के दर्शन कर आते हैं। तो यह और इनके मित्र निकल जाते हैं, ट्रेन के सफ़र करते हुए जाते हैं और बहुत ही आसानी से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। वहां पर दर्शन कर लेते हैं, गंगा नदी में स्नान कर लेते हैं, महादेव के भी दर्शन इन्हें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। परंतु दोस्तों जब इनका लौटने का समय होता है तो उस समय इन्हें पता चलता है कि अब अचानक भारत देश में लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी के चलते थोड़े ही समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे ही देश में लॉकडाउन लगा दिया था। अब दोस्तों 21 दिनों का जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था, उनका यह पहला दिन था हरिद्वार में। और दोस्तों यह सब बहुत डर गए थे दोनों मित्र, क्योंकि अब इनको वहीं पर रुकना था और 21 दिन इनको वहीं पर बिताने थे। परंतु दोस्तों इन लोगों के पास एक आखिरी चांस और बचा था कि शाम की जो बस है उससे ही घर लौट जाए। दोस्तों दोनों मित्रों ने बहुत ज़्यादा सोचा, आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करी। उनके बाद यह लोग यह निर्णय पर पहुँचे कि हमने महादेव के दर्शन तो कर ही लिए हैं हरिद्वार में और साथ ही गंगा नदी में भी स्नान कर लिया है। तो अब दोनों मित्रों ने तय करा कि हम सबसे पहले अब घर को निकल जाते हैं। आज की यह जो आखिरी बस है इससे हम सही सलामत घर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि पता नहीं अब आगे यह लॉकडाउन कब तक चलना है और कब तक हमें यहाँ धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। और ज़्यादा पैसे इनके पास यूँ भी नहीं थे। परंतु दोस्तों दोनों ही मित्र जब घर जाने की पूरी योजना बना लेते हैं, सब तैयारी कर लेते हैं, अपना सभी सामान बांध लेते हैं, बहुत ही निराश रहते हैं दोनों, क्योंकि यह थोड़ा लंबा समय और व्यतीत करना चाहते थे। परंतु अब यह जान चुके थे कि अब यहाँ पर रुकेंगे तो भी हम बाहर नहीं घूम पाएंगे, इससे अच्छा है हम घर को ही प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों दोनों ही मित्र जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं, धर्मशाला से एक रिक्शा करते हैं जो कि इन्हें बस स्टैंड तक ले जाता है। परंतु दोस्तों राह में इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि इनके लिए एक चमत्कारी घटना अब बन चुकी है। दोस्तों इनका रिक्शा रास्ते में पंचर हो जाता है, जिसके कारण यह बस स्टैंड पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। दोस्तों जब यह बस स्टैंड पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 15 मिनट पहले ही इनकी जो आखिरी बस थी इनके घर को जाने की वह रवाना हो चुकी है। दोस्तों यह बात सुनकर यह लोग बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास घर जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं कि यह लॉकडाउन के बाद घर जा सके, और ना ही इनके पास इतने पैसे रहते हैं कि यह धर्मशाला का किराया चुका सके या 21 दिन तक यहाँ पर रुक सके। उसके बाद दोस्तों दोनों मित्र निराश होकर वहीं पर महादेव का एक मंदिर रहता है सामने, उसके बाहर बैठ जाते हैं। और दोनों ही मित्र बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और मंदिर के बाहर बैठकर यह सोचते हैं कि हम तो यहाँ महादेव के दर्शन करने आए थे एवं गंगा स्नान करने आए थे, परंतु अब हम यहाँ फंस चुके हैं और ना ही हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो अब हम घर को कैसे जाएंगे। और दोस्तों उसी समय भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं। इन दोनों मित्रों के सामने एक मोटरसाइकिल आगे रुकती है और वह व्यक्ति इनसे पूछता है कि क्या हुआ है, आप इतने निराश क्यों बैठे हैं। दोस्तों यह दोनों मित्र उस व्यक्ति को पूरी घटना बताते हैं कि हम यहाँ पर घूमने आए थे, परंतु अब लॉकडाउन लग चुका है। अब हम आखिरी बस से हमारे घर जाना चाहते थे, परंतु यह आखिरी बस भी निकल चुकी है। अब हमें मजबूरन 21 दिन यहीं पर बिताने पड़ेंगे और आगे कितने दिन तक हम घर नहीं जा सकते यह भी हमें नहीं पता है, क्योंकि दोनों ही मित्र एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते हैं और इतनी लंबी छुट्टी मिलना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब दोस्तों दोनों ही मित्रों के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं। यह पूरी घटनाएं उस व्यक्ति को यह लोग बता देते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बोलता है कि मैं अभी थोड़े रास्ते तक आगे जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, अगर आपकी बस कहीं रास्ते में मिल जाती है तो मैं आपको छोड़ दूँगा। परंतु दोस्तों दोनों मित्र बोलते हैं कि बस तो 15 मिनट पहले ही निकल गई, आप कौन सा हमें उड़ा कर उस बस में बिठा दोगे। फिर भी वह व्यक्ति बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आइए बैठिए तो शरीर जो होगा देख लिया जाएगा, वरना आगे ही थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला है जो सस्ती है, आपके बजट में आ सकती है, मैं वहाँ पर आपको छोड़ दूँगा।
दोस्तों दोनों ही मित्र सोचते हैं कि ठीक है, अगर यह व्यक्ति हमें बस तक तो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह जानते हैं कि बस तो 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है। परंतु यह जो धर्मशाला है जो कि कम पैसों की है, अगर वहाँ तक भी हमें छोड़ दे तो हम 21 दिन यहीं पर रुक जाते हैं। अब दोस्तों दोनों मित्र उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं और थोड़े ही आगे जाकर 3-4 किलोमीटर यह आगे जाते हैं और इन दोनों मित्रों को वह बस वहाँ पर खड़ी हुई मिल जाती है। अब दोस्तों दोनों ही मित्र हैरान हो जाते हैं कि जो बस 15 मिनट पहले निकल चुकी थी वह बस अभी तक बहुत ज़्यादा आगे चल जानी थी, परंतु वह बस अभी तक इन्हें यहीं मिल चुकी है। 5 से 6 किलोमीटर भी आगे नहीं आए थे ये और इन लोगों को वह बस मिल गई। अब दोनों मित्र वहाँ पर जाते हैं और उस बस वाले से पूछते हैं कि भाई तुम तो 15 मिनट पहले निकल गए, फिर अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब दोस्तों इतने में बस वाला इन्हें बोलता है कि क्या बता, कोई साधु बाबा आए थे और बस रोकी और बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है जो कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आने वाला है, तब तक तुमको बस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ानी है। तो दोस्तों साधु बाबा की बात सुनकर बस कंडक्टर ने बस को वहीं पर 5 मिनट के लिए रोक कर रखा था और 5 मिनट के अंदर यह दोनों मित्र आ जाते हैं। परंतु वह जब मित्र पूछते हैं कि वह साधु बाबा कौन है, कहाँ पर है, तो वह बस वाला भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, अभी तक तो यहीं बैठे थे। अब दोस्तों इतने में वह लोग बस से उतर कर और उस व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल पर उनको छोड़ने आया था उसको धन्यवाद बोलने जाते हैं, तब तक वह देखते हैं कि वह व्यक्ति भी गायब हो चुका है। अब दोनों मित्र बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, एक वक्त तो हमको कोई भी नहीं मिल रहा था, अब हमें बस भी मिल चुकी है और वह व्यक्ति भी हमें यहाँ तक छोड़ चुका है, तो यह क्या दुविधा है। दोनों मित्र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते और समझ नहीं पाते हैं। फिर वह बस वाला उन्हें बताता है कि आप घर जाना चाहते थे और आप महादेव के दर्शन करने आए थे, तो यह महादेव का एक चमत्कार है जो कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बन रहा है, जिसके कारण अब आप खुशी खुशी और सही सलामत अपने घर तक जा सकते हैं। मित्रों यह बात सुनने के बाद दोनों मित्र बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और महादेव को धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों यह घटना जब हमने सुनी तो हम भी थोड़ा आश्चर्य हुए, हमें भी थोड़ा हैरानी हुई। आपको यह घटना सुनकर आपको क्या लगता है, आपकी यह राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोनों मित्र ने पुलिस वालों की भी बहुत मदद मांगी थी, परंतु पुलिस वालों ने भी यही कहा था कि अब 21 दिन तक जब तक लॉकडाउन है कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद यह जो चमत्कार हुआ है जिससे दोनों मित्र सही सलामत घर पर आ जाते हैं अगले ही दिन और उन्हें 21 दिन वहाँ पर हरिद्वार में नहीं बिताने पड़ते हैं। तो दोस्तों यह घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी राय जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, इसलिए नीचे कमेंट में आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।